स्टोरी सोमवती चैनल में आपका स्वागत है। आज हम शाहरुख खान की हिस्ट्री बताने जा रहे हैं। जीवन परिचय। वास्तविक नाम शाहरुख खान, उपनाम SRK, किंग खान, किंग ऑफ रोमांस, बादशाह। व्यवसाय अभिनेता, निर्माता, उद्यमी। शारीरिक संरचना, लंबाई से 0 मीटर 173 मी 01.73 फीट इंच 5'8". वजन भार लगभग 75 की 0 शारीरिक संरचना लगभग छाती 42 इंच, कमर 34 इंच, बाइसेप्स 13 इंच। आँखों का रंग गहरा भूरा, बालों का रंग काला। व्यक्तिगत जीवन, जन्म तिथि 2 नवंबर 1965, आयु 2017 के अनुसार 52 वर्ष, जन्म स्थान नई दिल्ली, भारत, राशि वृश्चिक, राष्ट्रीयता भारतीय, हस्ताक्षर गृहनगर नई दिल्ली, भारत। स्कूल विद्यालय सेंट कोलबा स्कूल, दिल्ली। महाविद्यालय विश्वविद्यालय हंसराज कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली। जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, नई दिल्ली। शैक्षिकी योग्यता अर्थशास्त्र में स्नातक, मास कम्युनिकेशंस में परास्नातक। डेब्यू फिल्म अभिनेता दीवाना 1992, टीवी कलाकार फौजी 1989, धर्म इस्लाम। खाद्य आदत मांसाहारी। पता मन्नत, बैंडस्टैंड, बांद्रा पश्चिम मुंबई, महाराष्ट्र 4,50,000, भारत। शौक अभिरुचि वीडियो गेम खेलना, गैजेट एकत्रित करना और क्रिकेट खेलना। पुरस्कार सम्मान फिल्मफेयर पुरस्कार। वर्ष 1993 में उन्हें फिल्म दीवाना के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्ष 1994 में उन्हें फिल्म बाजीगर के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्ष 1995 में उन्हें फिल्म आलोचकों द्वारा फिल्म कभी हाँ कभी ना के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार और फिल्म अंजाम के लिए सर्वश्रेष्ठ खलनायक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्ष 1996 में उन्हें फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्ष 1998 में उन्हें फिल्म दिल तो पागल है के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्ष 1999 में उन्हें फिल्म कुछ कुछ होता है के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्ष 2002 में उन्हें विशेष पुरस्कार स्विस दूतावास ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। वर्ष 2003 में उन्हें फिल्म देवदास के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्ष 2005 में उन्हें फिल्म स्वदेश के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्ष 2008 में उन्हें फिल्म चक दे इंडिया के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्ष 2011 में उन्हें फिल्म माय नेम इज खान के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राजकीय पुरस्कार। वर्ष 2005 में उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्ष 2013 में उन्हें दक्षिण कोरिया सरकार द्वारा सद्भावना राजदूत सम्मान से सम्मानित किया गया। वर्ष 2014 में उन्हें फ्रांसीसी सरकार द्वारा लीजन डॉनर सम्मान से सम्मानित किया गया। अन्य पुरस्कार। वर्ष 2007 में उन्हें NDTV इंडियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्ष 2011 में उन्हें यूनेस्को द्वारा पायरामाइड कॉन मानी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नोट: इसके अलावा उनके पास कई पुरस्कार, सम्मान और उपलब्धियां हैं। विवाद। वर्ष 2008 में शाहरुख कैटरीना कैफ के जन्मदिन समारोह के दौरान सलमान खान से भिड़ने पर विवादों में रहे। वर्ष 2012 में उन्होंने एक पार्टी में शिरीष कुंदर, फराह खान के पति को थप्पड़ मारा जिसके कारण वह विवादों में रहे। वर्ष 2012 में IPL मैच के दौरान वानखेड़े स्टेडियम में मैदान पर जाने को लेकर शाहरुख खान की सुरक्षाकर्मियों के साथ बहस हो गई थी, जिसके चलते एक स्थानीय कार्यकर्ता ने अदालत में शिकायत दर्ज करवाई कि शाहरुख ने IPL मैच के दौरान सुरक्षाकर्मियों के साथ शराब पीकर गाली गलौज की, जिसके बाद मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने शाहरुख खान पर 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया था। वर्ष 2008 में शाहरुख कैटरीना कैफ के जन्मदिन समारोह के दौरान सलमान खान से भिड़ने पर विवादों में रहे।
वर्ष 2013 में शाहरुख तब विवादों में आए जब महाराष्ट्र के रेडियोलॉजिस्ट एसोसिएशन ने उन पर तीसरे बेटे अब्राम के जन्म के दौरान लिंग जांच परीक्षण करवाने का आरोप लगाया, जिसे भारत सरकार द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। हालांकि बीएमसी द्वारा उन्हें क्लीन चिट दे दी गई। वर्ष 2012 में आईपीएल मैच के दौरान राजस्थान में सार्वजनिक रूप से धूम्रपान करने के लिए शाहरुख विवादों में रहे। प्रेम संबंध एवं अन्य जानकारियां। वैवाहिक स्थिति विवाहित, गर्लफ्रेंड व अन्य मामले गौरी छिब्बर। विवाह तिथि 25 अक्टूबर 1991। परिवार, पत्नी गौरी खान भारतीय फिल्म निर्माता और इंटीरियर डिजाइनर, बच्चे बेटा आर्यन खान और अब्राम खान, बेटी सुहाना खान। माता पिता ताज मोहम्मद खान व्यवसाय, माता लतीफ फातिमा मजिस्ट्रेट, सामाजिक कार्यकर्ता। भाई कोई नहीं। बहन शहनाज लाला रुख खान। बड़ी पसंदीदा चीजें, पसंदीदा भोजन तंदूरी चिकन, चाइनीज व्यंजन। पसंदीदा पेय पदार्थ पेप्सी और कॉफी। पसंदीदा अभिनेता दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन। पसंदीदा अभिनेत्रियां मुमताज, सायरा बानो। पसंदीदा टीवी शो नाकोज। पसंदीदा रंग नीला, काला और श्वेत। पसंदीदा वाक्यांश लेट्स डू इट। पसंदीदा स्थान लंदन और दुबई। पसंदीदा इत्र डप्टीक, आमानी, टस्कनी एंड अज़ारो। पसंदीदा किताब द हिचहाइकर्स गाइड टू द गैलेक्सी, ऑथर डगलस। पसंदीदा कार BMW। पसंदीदा पहनावा जीन्स, टी शर्ट और जैकेट। पसंदीदा पुरुष सह अभिनेता संजय दत्त, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ। पसंदीदा महिला सह अभिनेत्रियां जूही चावला, काजोल, माधुरी दीक्षित। पसंदीदा फिल्म निर्देशक मनमोहन देसाई। पसंदीदा संगीत निर्देशक AR रहमान। पसंदीदा खेल हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट। पसंदीदा फुटबॉल खिलाड़ी सोक्रेटिस, पेले, मैराडोना एंड मैथियस। पसंदीदा फैशन डिजाइनर डॉल्चे और गबाना। पसंदीदा ऐतिहासिक व्यक्ति चंगेज खान, हिटलर, नेपोलियन। पसंदीदा विषय अंग्रेजी, विशेष रूप से शेक्सपियर। पसंदीदा चाट मसाला लाल मिर्च। धन संपत्ति संबंधित विवरण। कार संग्रह ऑडी A6 लग्जरी सैलून, बेंटले कॉन्टिनेंटल GT, BMW 6 सीरीज, BMW 7 सीरीज, BMW 8, बुगाटी वेरॉन, मित्सुबिशी पजेरो SFX, रोल्स रॉयस फैंटम ड्रॉपहेड कूप, टोयोटा लैंड क्रूजर प्राडो। वेतन लगभग 45 करोड़ रुपए पर फिल्म। संपत्ति लगभग 3,780 करोड़ रुपए, $600 मिलियन लगभग। शाहरुख खान का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। जहां उनके पिता एक परिवहन कंपनी के मालिक थे, वहीं उनकी मां एक मजिस्ट्रेट अधिकारी थी और वे किराए के अपार्टमेंट में रहते थे। एक साक्षात्कार के दौरान उन्होंने बताया कि उनकी मां एक दक्षिण भारतीय थी, जो कि आंध्र प्रदेश से थी और बाद में कर्नाटक में स्थापित हो गई थीं। शाहरुख खान के पिता स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस के दूर के रिश्तेदार थे, क्योंकि उनके पिता जनरल शाह नवाज के चचेरे भाई थे, जो सुभाष चंद्र बोस के दूसरे कमांडर थे। उनके माता पिता ने प्रेम विवाह किया था, जिसके चलते उनकी पहली मुलाकात अस्पताल में हुई। उस समय उनकी मां घायल अवस्था में थी और उन्हें रक्त की आवश्यकता थी। तब उनके पिता ने रक्तदान किया। तब से वह दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। उनका नाम शाहरुख है, जिसका अर्थ राजा का चेहरा है। शाहरुख ने अपने जीवन के पहले 5 साल मैंगलोर में बिताए थे, जहां उनके नाना इफ्तियार अहमद एक इंजीनियर थे। वर्ष 1981 में जब वह 15 वर्ष के थे, तब उनके पिता का कैंसर की बीमारी से निधन हो गया था। उन्हें सेंट कोलंबा स्कूल, नई दिल्ली के द्वारा स्वॉर्ड ऑफ ऑनर खिताब से सम्मानित किया गया था, जिसे स्कूल के सर्वश्रेष्ठ छात्र के रूप में दिया जाता है। शिक्षा के अलावा वह खेल कूद में भी काफी सक्रिय थे, जिसके चलते वह अपने स्कूल में हॉकी और फुटबॉल टीम के कप्तान थे। शाहरुख किसी भी व्यक्ति को यार कहकर पुकारते हैं। किशोरावस्था के दौरान वह दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन, मुमताज इत्यादि जैसे बॉलीवुड अभिनेताओं व अभिनेत्रियों की नकल मिमिक्री करते थे। शाहरुख का पहला वेतन 50 रुपये था, जिसे उन्होंने दिल्ली में पंकज उधास के एक संगीत कार्यक्रम में अनुरक्षण के रूप में कार्य करते हुए प्राप्त किया था।
उन्होंने एक बार दरियागंज में एक छोटे से रेस्तरां कारोबार का विस्तार करने की कोशिश की, लेकिन किसी कारणवश वह चल नहीं पाया। अपना पहला वेतन प्राप्त करने के बाद शाहरुख आगरा की ट्रेन पकड़कर ताजमहल देखने गए। शाहरुख के दोस्त विवेक वासवानी ने उनके संघर्ष के दिनों में बहुत मदद की और जिसके चलते बाद में राजू बन गया जेंटलमैन और जोश जैसी फिल्मों में सह अभिनेता के रूप में कार्य किया। वर्ष 1988 में उन्हें पहली बार लेक टंडन के टेलीविजन शो दिल दारिया में एक भूमिका की पेशकश की गई थी, लेकिन शो के प्रसारण में लगातार देरी होने के कारण उन्होंने फौजी टेलीविजन शो से अपने टीवी अभिनय करियर की शुरुआत की। वह तंदूरी चिकन के बहुत शौकीन हैं और एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा था कि वो वर्ष के 365 दिन तंदूरी चिकन को खा सकते हैं। उन्होंने उम्मीद, वाघले की दुनिया, महान कर्ज नामक टीवी धारावाहिकों में छोटी भूमिकाएं की हैं। यही नहीं, उन्होंने अंग्रेजी भाषा में टीवी फिल्म इन विच एनी गिव्स इट दोज़ वंस में भी कार्य किया है। वर्ष 1991 में अपनी मां के निधन के बाद वह अपनी बहन के साथ मुंबई चले आए। शाहरुख को पहली बार हेमा मालिनी द्वारा निर्देशित फिल्म दिल आशना है की पेशकश की गई थी, लेकिन उनकी पहली फिल्म दीवाना थी जो जून 1992 में रिलीज हुई थी। इसके बाद शाहरुख ने एक के बाद एक हिट फिल्में की जैसे कि चमत्कार, राजू बन गया जेंटलमैन, माया मेम साहब, किंग अंकल, बाजीगर, डर और पहला नशा में कैमियो की भूमिका निभाई। शाहरुख अपने वास्तविक जीवन में कभी हकलाते हुए नहीं बोलते हैं, लेकिन उनका फिल्म डर में हकलाते हुए एक संवाद आई लव यू किरण को कहा, जिसे वर्तमान में कई कार्यक्रमों में इस्तेमाल किया जाता है। वर्ष 1994 में उन्हें फिल्म कभी हाँ कभी ना के लिए केवल 25,000 रुपये की पेशकश की गई थी। उन्होंने फिल्म के शुरुआती दिनों में मुंबई के सिनेमाघरों की बुकिंग खिड़की पर फिल्म की टिकट को भी बेचा था। ब्लॉकबस्टर फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे करने के बाद उनका नाम घर घर में लोकप्रिय हो गया। उन्होंने कॉलेज की प्रेमिका गौरी खान से विवाह किया और जिसके चलते उनके 2 बेटे और एक बेटी हैं। फिल्म दिल से के एक गीत चल छैन्या छैन्या को चलती ट्रेन में फिल्माया गया था, जिसमें शाहरुख ने अन्य नर्तकों के भांति सुरक्षा नहीं ली हुई थी। उन्हें फिल्म कुछ कुछ होता है में अभिनय के साथ साथ फिल्म के एक्शन निर्देशन के लिए भी ख्याति प्राप्त हुई। यही नहीं, उन्होंने फिल्म में रानी मुखर्जी को शामिल करने के लिए करण जौहर से सिफारिश भी की। 90 के दशक के अंत तक पहुंचते पहुंचते वह एक स्थापित कलाकार बन गए थे, खासकर युवाओं के बीच। और यही नहीं, पर्दे पर बिना किसी सह कलाकार को चुंबन का दृश्य किए बिना भी उन्हें बॉलीवुड में किंग ऑफ रोमांस का खिताब भी मिला। अभिनय की दुनिया पर शासन करने के अलावा वह अपने मेजबानी कौशल के लिए भी काफी प्रसिद्ध हैं, जिसकी शुरुआत उन्होंने प्लेथोरा में आयोजित 48वें फिल्मफेयर पुरस्कार समारोह की। इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक समारोह से की 49वें, 52वें, 53वें, 55वें, 57वें, 58वें, 61वां, 62वें और 63वें फिल्मफेयर पुरस्कार, 20वीं 21वीं लाइफो के स्क्रीन अवार्ड्स, 6वें 14वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार इत्यादि इस सूची में शामिल हैं। उदार स्वभाव होने के कारण शाहरुख विभिन्न परोपकारी कार्य करते रहते हैं। इसके अलावा वह कई धर्मार्थ संगठनों से जुड़े हुए हैं, उनमें से मेक ए विश फाउंडेशन एक है। शाहरुख ने सोनी एंटरटेनमेंट पर प्रसारित कार्यक्रम कौन बनेगा करोड़पति के सीजन 3 की मेजबानी भी की है। उन्हें घुड़सवारी करते हुए डर लगता है और उन्हें आइसक्रीम खाना भी पसंद नहीं है। जूही चावला और उनके पति जे मेहता के साथ शाहरुख ने 20-20 क्रिकेट टूर्नामेंट IPL में 75.09 मिलियन अमेरिकी डॉलर से कोलकाता का प्रतिनिधित्व करने वाली फ्रेंचाइजी के स्वामित्व अधिकारों को खरीदा है और इसके बाद टीम का नाम कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर में बदल दिया। उन्हें पल्स पोलियो और राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन जैसे विभिन्न सरकारी अभियानों के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया। और यही नहीं, उन्होंने यूएनओपीएस द्वारा जल आपूर्ति और स्वच्छता सहयोगी परिषद के पहले वैश्विक राजदूत के रूप में प्रतिनिधित्व भी किया है।
शाहरुख ने वर्ष 2012 में आई अपनी फिल्म जब तक है जान में पहली बार पर्दे पर चुंबन किया। शाहरुख खान पहले ऐसे भारतीय अभिनेता हैं और सचिन तेंदुलकर के बाद दूसरे भारतीय नागरिक हैं जिनकी आत्मकथा किंग खान द ऑफिशियल ओपस ऑफ शाहरुख खान को क्रॉकन ओपस द्वारा प्रकाशित किया गया। शाहरुख की दोहरी भूमिका वाली फिल्म फैन को दर्शकों का बहुत प्यार मिला। इस फिल्म के लिए उन्होंने स्वयं को 25 वर्षीय व्यक्ति के रूप में परिवर्तित किया, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय मेकअप कलाकार ग्रेग कैनॉम ने उनकी सहायता की, जिन्हें 3 अकादमी पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। वर्ष 2017 में उन्हें टेड सम्मेलनों द्वारा निर्मित एक भारतीय व्याख्यान शो टेड टॉक्स इंडिया नई सोच में देखा गया। शाहरुख को महिला सशक्तिकरण, तेजाबी हमले से शिकार और बच्चों के अधिकारों के प्रति कार्य करने के लिए विश्व आर्थिक मंच द्वारा 24वें वार्षिक क्रिस्टल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। शाहरुख खान का इंग्लैंड में लंदन के मैडम तुसाद संग्रहालय में मोम का पुतला स्थापित है। शाहरुख ने अपने सिग्नेचर स्टाइल से दुनिया भर के लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया है, जिसमें वह अपने दोनों हाथों को हवा में लहराते हैं। वर्ष 2018 में आनंद राय की फिल्म जीरो में शाहरुख खान प्रमुख भूमिका निभाई है, जो श्रीदेवी की आखिरी फिल्म थी। शाहरुख का अंकशास्त्र के प्रति काफी लगाव है, जिसके चलते वह 555 अंक के प्रति बहुत अंधविश्वासी हैं। उनका मानना है कि यह अंक उनके लिए बहुत शुभ है, जिसके कारण उन्होंने अपनी सभी कारों को 555 अंक से पंजीकृत किया और यही नहीं, वह अपनी ईमेल आईडी में भी इन अंकों का प्रयोग करते हैं। इस्लाम में विश्वास रखते हुए शाहरुख ने अपनी पत्नी के धर्म को भी उतना ही महत्व दिया है जितना वह इस्लाम को देते हैं। उन्होंने एक साक्षात्कार के दौरान कहा था कि मेरे घर में हिंदू देवी देवताओं के साथ कुरान शरीफ रखी हुई है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी? कमेंट में जरूर लिखिए। इसी तरह की और नॉलेज वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, आई लव इंडिया। धन्यवाद।